ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की, साथ में मेरी एसआई की भी तैयारी चल रही है। तो क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, ना ही यूपी कांस्टेबल की और ना ही यूपी एसआई की, ना ही आरपीएफ एसआई, कोई भी वैकेंसी फिलहाल तो नहीं आई। लेकिन मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, यूपी एसआई के लिए भी है और आरपीएफ एसआई के लिए, क्योंकि जीके वगैरह तो सबका सेम रहता है, मैथ भी सेम ही रहेगा। और जैसे कुछ जीके अलग हो जाता है, जैसे यूपीएसआई में हिंदी ऐड हो जाता है, तो वो मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी उसकी। तो वो भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। वैसे मेरा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024, क्योंकि इसका पूरा ही अलग हो जाता है। इसमें पूरी इंग्लिश भी चाहिए होती है आपको, और इसमें हिंदी नहीं आती। इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ, ये चीजें होती हैं। और उसमें यूपीएसआई में हिंदी भी ऐड हो जाता है, तो मुझे हिंदी भी पढ़ना है, साथ में इंग्लिश भी पढ़ना है। मतलब सारी चीजें एक साथ कवर करके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन चीजों की भी वैकेंसी मुझे देखनी है, मुझे वो भी फॉर्म फिलअप करने हैं। और मैंने आरपीएफ एसआई का एग्जाम एक बार दिया है, तो मुझे वो भी काफी अच्छा लगा था। मतलब अच्छा लगा था का मतलब कि मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सो मुझे लगता है कि मैं आरपीएफ एसआई का भी अप्लाई करूंगी फॉर्म इस बार जब भी वैकेंसी आएंगी। तो वैसे तो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 21, 22, 23 3 साल हो गए, पूरे 4 साल ही हो जाएंगे। और अब जब भी वैकेंसी आएंगी तो मैं फॉर्म अप्लाई करूंगी। तो मैं फाइनली बैठ गई हूँ यहाँ पे स्टडी करने। और आज मैंने उठाया है संविधान में भी काफी, जैसे राष्ट्रपति वाला चैप्टर था, मुझे वो पूरा करना है। और उसके अलावा मैंने भूगोल भी पढ़ा, क्योंकि मुझे भूगोल में भी काफी चीजें कवर करनी थी, तो भूगोल भी पढ़ूंगी। और उसके बाद मैंने क्लासेस भी ले ली थी नीतू मैम की। और उसके बाद मैंने अभी सोचा था कि मैं थोड़ा सा मैथ पढ़ लूं, क्योंकि मैथ भी मेरा बहुत कम कवर हो पा रहा है। सुबह शाम को टाइम नहीं मिलता है, रात को भी थोड़ा सा बिजी हो जाती है, इस वजह से मैं अपना मैथ भी कवर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज दोपहर में मैथ कवर कर लूँ, क्योंकि मैंने जीके में काफी चीजें पढ़ ली थी। संविधान वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे लगा कि अब और भी चीजें पढ़ लूँ। तो मैथ अभी मैं सॉल्व करूंगी। तो क्योंकि कई मैथ के टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो उनके लिए मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है। बाकी मेरा मैथ स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है, बट काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस लेनी पड़ती है। तो मैं क्लासेस भी ले लेती हूँ कभी कभी। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सेल्फ अगर बुक से सॉल्व करूँगी तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से कोचिंग ले रखी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस लूँ, लेकिन साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी करूँ। और यहाँ पे तो मैं जीके ही पढ़ रही हूँ। तो जीके पढ़ने के बाद फिर मैंने किया था मैथ सॉल्व, और उसके बाद मैं तैयार व्यार होके निकल गई बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग। और शॉपिंग करने जाऊं उससे पहले मैं अपने जो मेरे स्टडी के 3 घंटे रहते हैं उनको पूरा कवर करके जाऊं, क्योंकि अगर मैं कवर करके नहीं जाऊंगी तो फिर मुझे शाम को अपना काम स्टार्ट करना होगा, खाना बनाऊंगी, फिर बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले, फिर खाना पीना, बर्तन धोना, मतलब पूरा दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 बजे बैठ गई थी अपनी स्टडी करने, और उसके बाद मैंने 1 बजे से 2-2.5 घंटे तक पढ़ाई करी। 3 घंटे तो कंप्लीट नहीं हो पाए, पर फिर मैं 2.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद निकल गई। मैंने सोचा मैथ अब करूंगी रात को सॉल्व, क्योंकि मैथ थोड़ा थोड़ा ही सॉल्व हो पा रहा था। और मैं पहुंच गई, यहाँ पे एक मार्केट लगता है, रिवर फ्रंट है गुजरात में, अहमदाबाद में, वहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मार्केट, ये कपड़ों के लिए, जैसे स्वेटर, गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी शॉपिंग करनी थी, सबके लिए, मेरे लिए भी और योगी जी के लिए भी। तो मैंने यहाँ पे योगी जी के लिए स्वेटर पसंद किया। बाकी सबके लिए भी एक एक स्वेटर लेने थे, तो किसी के लिए ग्रीन कलर, किसी के लिए थोड़ा अलग, किसी के लिए गोल्डन। तो काफ़ी जैकेट, मतलब 3 जैकेट मुझे लेनी थी, तीनों जैकेट ले ली। उसके बाद मुझे अपने लिए भी स्वेटर लेना था। बाकी मम्मी और ओम के लिए तो मैं पहले से लेके आई थी, तो उनको नहीं चाहिए था। ओम के लिए तो कभी स्कूल की ड्रेस खरीदनी पड़ती है, कभी कुछ खरीदना पड़ता है, तो बच्चों का तो चलता ही रहता है। लेकिन मुझे पापा जी और चाचा जी के लिए और योगी जी के लिए लेना था स्वेटर। तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी, सस्ती तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था यहाँ का प्राइस। और ये रहा अहमदाबाद का मेट्रो, तो ये भी आप देख लो। और ये है रिवर फ्रंट, यानी साबरमती नदी के किनारे काफ़ी फ्रंट अच्छा बना है, मतलब नदी के किनारे बहुत ही अच्छा, मतलब घूमने के लिए एरिया है, बहुत ही काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे एक अटल ब्रिज भी बना है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका व्यू यहाँ से नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन ये रिवर फ्रंट वाला एरिया बहुत अच्छा है। जो लोग अहमदाबाद में आए होंगे, जो लोग अहमदाबाद में रहते होंगे, तो उनको पता होगा कि अहमदाबाद का रिवर फ्रंट मतलब फेमस जगह है।
और काफी अच्छा तो भी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूमे, काफी अच्छा एरिया था और काफी अच्छा व्यू भी था, क्योंकि नदी के किनारे हमेशा कभी भी जाओ देख के एक थोड़ा सा मनमोहन सा हो जाता है, मतलब देख के लगता है कि हाँ वाह अमेजिंग सी जगह है। तो इसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग करके फिर से हम थोड़ा सा बाहर खड़े हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे स्वेटर की, कि जो हम लोगों ने जैकेट ली तो वो काफी महंगी पड़ी है, 2500 रुपए की कुछ एक जैकेट पड़ी है। तो योगी जी बोल रहे थे कि इतना महंगा, मतलब ठीक है ज्यादा महंगा नहीं है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट बार दिल्ली गई थी तो वहाँ पे काफी सस्ता गर्म कपड़े दिल्ली में काफी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं। तो मैंने कहा वहाँ सस्ते मिलते हैं। तो योगी जी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है वहाँ सस्ते मिलते हैं, लेकिन अगर अपने यहाँ से वहाँ जाएंगे तो अपने को तो उतनी ही बात है, क्योंकि जो टिकट करा के फिर वहाँ शॉपिंग करने जाएंगे तो अपने लिए वहाँ महंगे ही महंगे पड़ेंगे, क्योंकि जनरली जाएंगे तो 4-5 स्वेटर ही खरीदेंगे, उससे ज्यादा तो खरीदेंगे नहीं। तो बस इतनी सी शॉपिंग के लिए अगर वहाँ जाओ तो अपने लिए सेम रेट ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का रेट भी यही रहेगा। जैसे यहाँ 2500 में मिला तो वहाँ 2000-1800 में मिल जाएगा, बस इतना ही फर्क रहता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो बस हम लोग यही टॉक कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ कुछ खाए पिए, नाश्ता पानी किया, फिर निकलने लगे घर पे। तो जो लोग अहमदाबाद से होंगे तो वो लोगों ने ये वाला व्यू जरूर देखा होगा। ये है साबरमती नदी का पूरा रिफंड, और ये सामने जो दिख रहा है ये है अटल ब्रिज, मतलब बहुत अच्छा ब्रिज बना है ये, मतलब फुटपाथ वाला है, मतलब ऐसे पैदल चलने के लिए, ऊपर आराम से घूमो फिरो, बस ऐसा ही है।